नमस्ते माय डिवाइन फैमिली। आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा सबके सामने कब उतरेगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इनकी वजह से आपको क्या क्या झेलना पड़ा। सबसे पहले द लवर्स, द सन और द एम्प्रेस का कार्ड है, और उसके बाद डेथ का कार्ड आया है। यानी इनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या दुखों का सामना आपको करना पड़ा, उसके बारे में डिटेल्स आई हैं। कि सबसे पहले हो सकता है कि यह वह इंसान हैं जिनकी वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। ठीक है? या फिर आपसे जुड़े लोगों में समझ की कमी आना, गलत फहमियों का क्रिएट होना, उसका रीजन ये कहीं ना कहीं इंसान बने हैं। मतलब आपको रिश्तों का प्यार ना मिले या अपनों का प्यार ना मिले, इसकी संभावनाओं को कहते हैं ना। इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने की है जिनके बारे में आप सोच रहे हो या रीडिंग देख रहे हो, है ना? तो उनके बारे में ये है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा जो लोग करते हैं ना, उससे इनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। आप खुश मिजाज टाइप के इंसान होंगे या एक समय में आप बहुत बहुत सकारात्मक सोच के इंसान रहे होंगे, लेकिन इन्होंने आपकी लाइफ में आपकी इमेज को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर कुछ ऐसी ही परेशानियों को क्रिएट किया जिसकी वजह से कहते हैं ना कि आपको तोड़ के रख दिया, बिल्कुल निष्प्राण कर दिया। कहीं ना कहीं यह आपके दुख का बहुत बड़ा रीजन बनेगा। यह कह सकते हैं कि इनकी वजहों का दमन जो है ना, वह बहुत हुआ है। इनकी वजह से आपकी लाइफ में डेथ का मोमेंट आया। इनकी वजह से आपकी लाइफ में 10 ऑफ स्वर्ड्स एक एंडिंग कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इनके द्वारा आपका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है। और कहीं और आपको पता भी था कि ये आपका मिसयूज करते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना मिसयूज होने दिया। कर्म जो है ना, वह कभी ना कभी वापस भोगने पड़ते हैं। प्लीज आप इस तरीके का मत करो। अगर आप किसी का मिसयूज करोगे तो यकीन मानकर चलो कि भविष्य में आपको भी उतना ही मेहनत देनी पड़ेगी, या फिर आपका भी मिसयूज होगा। तो यह चीज कई बार आपने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन इनको समझ में नहीं आई। मतलब आपके शब्द इनके सामने खाली जाते हैं। अगर ये दूर के रिश्ते में है या आपकी जान पहचान में है ना, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि यह दुख का रीजन बने या कोई और इंसान है जो आपके लाइफ में दुख का रीजन बना हुआ है। ठीक है? तो सही, कोई हिडन है, कोई हिडन है ना? जो अभी आपके दुख का रीजन बना हुआ कोई इंसान है, और इनके बारे में मैं कहूं ना कि आपको यह अच्छे इंसान नहीं है। इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। इनके शब्द बहुत कड़वे हैं। ठीक है? दूसरा, आप अगर इनका हित देखना चाहोगे ना, तो पलटकर आपका गलत ही होता है। अब यह जानकर करें, अनजाने में करें, लेकिन यह चीज होती है कि अगर इनकी भलाई करने के लिए कुछ काम करते हो ना, तो बदले में बुराई ही होती है या आपका नुकसान होता है। कुछ ना कुछ तो होता है। अभी भी है, अभी भी है, बहुत कुछ है। मतलब एक चीज कहना चाहूंगा कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में अगर डेथ का मूवमेंट आया है, ये टावर मूवमेंट आया, तो ये बहुत छोटी नहीं है। इनका आपके साथ एक प्रतिस्पर्धा रहती है। आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दो दो आई हैं। आप तहे दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो कि यह जो आपको दुखी कर रहा है ना, इंसान इनका रियल व्यक्तित्व जो है ना, वह सबके सामने आ जाए। यह दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, और इनकी वजह से आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। कई बार हो सकता है कि आपको अपनों को भी सफाई देनी पड़ी है, आपके करीबी को भी सफाई देनी पड़ी है। कहीं ना कहीं मून एनर्जी यही कहती है कि इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जो बेचैनी उत्पन्न करते हैं। जो अगर इस तरीके के इंसान अगर पास भी खड़े होना, तो दिल अपने आप धड़कने लग जाता है।
और कहीं नेगेटिविटी फील होती है। मन नहीं करता बात करने का। कोई इंसान ऐसे हैं आपकी लाइफ के जहां पर आपका मन नहीं करता कि इनसे बात करें, बात किया जाए या बात की जाए। कोई भी हो सकता है जहां पर जाकर आपके मान सम्मान को लेकर ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर एक बात कहूं, मैं ये जो भी इंसान है ना, इनमें झूठ बोलने की कहते हैं ना, स्किल बहुत बढ़िया है। बहुत शानदार तरीके से झूठ बोलते हैं। मैं ये कहूंगा क्योंकि इतने सारे खंजर अगर किसी इंसान के शरीर पर डाले गए हैं, क्या मतलब? अब ये कह सकते हैं कि इतने सारे धोखे अगर किसी इंसान ने दिए हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो मान सकते हैं कि थोड़ा झूठ बोलने में मास्टर हैं। इनके कहते हैं ना कि एक रूटीन में है चीजों को छिपाना। यह छिपाते बहुत ज्यादा है कि जो इंसान आपको दुखी कर रहा है, आपको पता आपके सामने जो है ना, इनका मुखौटा उतर चुका है और लोगों के सामने भी उतरेगा। कैसे यहां पर ज्यादा देरी नहीं है। आपकी इच्छा है वह पूरी होगी। देखिए, 10 ऑफ स्वार्ड्स, इनकी वजह से आपकी लाइफ में एक एंडिंग हुई है, लेकिन एक नए सर्कल की शुरुआत भी होकर आपकी किस्मत इतनी तेज है। ये जो भी कोई भी है ना, अगर आपके पास पड़ोस में वर्क प्लेस पर है या कोई दूर के पहचान में जो कोई भी इंसान है ना, वहां पर देखना कहीं ना कहीं मन में और लोगों का, जैसे मैं आपके अपनों का कह रहा हूं, जैसे एक बात को समझने की कोशिश करना, समझ लो ये कोई बाहर का इंसान है, फैमिली का इंसान है ही नहीं, कोई बाहर का इंसान है। ठीक है, आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल गई कि कितने धोखेबाज इंसान हैं वहां, या चीट करना इनके लिए बहुत मामूली बात है। किसी इंसान का दिल दुखाना बहुत मामूली बात है। अब आपको इनके बारे में जानकारियां पता चल गईं और इन्होंने खुलकर अपना व्यवहार भी आपके सामने शो कर दिया। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इनकी एनर्जी से आपके घर में वातावरण का खराब होना कितना ज्यादा हुआ है। या कुछ चीजें, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में नहीं हुई, या आपके घर में कुछ चीजों का बिगड़ा होना ये स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने छोटी छोटी बातें इनकी नोटिस की। ठीक है, और फिर आपने उन चीजों का, कहते हैं ना, कि अपनों को समझाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं इनके व्यवहार के बारे में आपके अपनों को भी पता चला कि भाई वाकई में मतलब थोड़ा कुछ अलग है। लेकिन उसके बाद में भी उस बात को ना मानकर इन पर ट्रस्ट रखने की वजह से आपकी लाइफ में डेथ का मोमेंट आया। बहुत बड़ा सबक मिला। जहां वातावरण बहुत अच्छा था, लेकिन किसी इंसान ने उस घटना की एक ही बार में अपने व्यवहार से इतना बुरी तरीके से वातावरण को बिगाड़ा जिसकी कल्पना नहीं की होगी आपने। आपकी सोच से परे आपने कोई वातावरण अपने घर परिवार का ऐसा देखा है, या अपनी लाइफ का कुछ कोई पार्ट आपने ऐसा देखा जो बहुत बड़ा, कम से कम मैं कह दूं अब भी बीते हुए महीनों में आपने देखा है। और कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग पर छाप छूट गई हैं जो कहते हैं ना कि अगर सपने में भी वह बात याद आती है ना, तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं। कोई इंसान आपके दुख का बहुत भारी रीजन बना है। इन्होंने आपके लाइफ में गड़बड़ करने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि सब सपोर्ट कर लेंगे, भगवान क्या आपकी मदद कर लेंगे, अल्लाह क्या आपकी मदद कर लेंगे, है ना। ये अपने आप को बहुत प्रबल मानते हैं, बहुत पावरफुल मानते हैं। शायद हो सकता है, जैसा मैंने कहा ना, दोहरे पर्सनालिटी के, अगर किसी से प्यार से बात करना तो इतने प्यार से कि किसी को आभास भी ना हो कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये कार्ड बताता है चालाकी भरा टाइप के इंसान हैं। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनके व्यक्तित्व को यह बयां करता है, दोहरा व्यक्तित्व चालाकी भरा, कि किसी को अपनी ओर खींचना है ना, तो वह मतलब इंसान के दिल में कौन है, उनके बारे में जानकर अपनापन जताना, ताकि
उनको लगे कि ये तो मेरी जैसी सोच के हैं, मतलब थोड़ा दिमाग से खेलना इनको आता है। ठीक है, लेकिन डेस्टिनी क्या कर रही है पता है? इनका मुखौटा भी उतारेगी सबके सामने, और इनका इंटेंशन भी सबके सामने क्लियर होगा, और इनको वह चीज भी नहीं मिलेगी जिसके लिए इन्होंने आपके साथ यह कुछ किया है। अब यह डेस्टिनी का न्याय देखना। देखिए, मैंने कहा ना, कंपटीशन बहुत तेज लगाते हैं आपके साथ, बहुत भारी लगाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मालिक ने पहले ही आपके लिए जीत निर्धारित कर रखी है कि कर रहे दो। एक बात कहूं मैं कि जो कोई भी यह दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं ना, ये अपने दिमाग से चोट खा जाते हैं। सच कह रहा हूं। एक समय में इनको लगता है, स्टार्टिंग में इनको लगता है कि सब इनके इच्छा के अनुसार परिस्थितियां चल रही हैं। ये अपने आप को परिस्थितियों का निर्माण करने वाला समझते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी के अगर किसी इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं, उनको दुखी कर, यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ये कोई फैमिली के इंसान नहीं है, ये मुझे बाहर का कोई इंसान लग रहा है। इनमें वो डर है ही नहीं कि अगर किसी इंसान के साथ इतना गलत कर रहे हैं तो पलटवार में इनको क्या कर्म भोगना पड़ेगा। जैसे को तैसा भोगना पड़ता है इनके लाइफ में। देखिए, जैसे इन्होंने आपके साथ किया है ना, इनका मुखौटा तो उतरेगा। ये तो आपकी कहते हैं ना कि डिवाइन आपकी प्रोटेक्शन कर रखी है, चाहे जिस किसी भी इंटेंशन को लेकर बिगाड़ करने की शुरुआत की है। थोड़ा देखिए, गलत हुआ आपकी लाइफ में, कोई चीजों का कहते हैं ना कि खराब होना चाहिए कि इन्होंने जितना करना था ना कर लिया, कि किसी को इंसान किस हद तक जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी गौर से बस इनके व्यवहार को देखने की कोशिश की, इनको रोकने की कोशिश की। अब समय है, रुक जाओ रुक जाओ, इतना किसी की तकलीफ का कारण मत बनो। लेकिन ये नहीं माने। डेस्टिनी इनको समझा रही है इनकी लाइफ जो अभी आपको पता नहीं है, आपके अपनों को पता नहीं है सामने, बट अभी इग्नोर कर रहे हैं ना। एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी चीजें इनके बारे में खुलकर आएंगी जो इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। मतलब जो वाकई में जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना, उनके दिमाग की हालत ही कुछ ऐसी हो जाती है। इनको हो सकता है कि हेल्थ का इशू हो रहा हो इन दिनों में, हो सकता है कैसे उतरेगा इनका उखोटा, मालिक इनके शब्दों के द्वारा खुद उतरवाएंगे। जैसा ही है ना, ये लॉयल नहीं है किसी के प्रति, किसी के भी प्रति लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति क्या होती है, कर्तव्य क्या होते हैं, इनको पता ही नहीं है। सेल्फिश बहुत है, ईगोइस्ट बहुत है, ये तो बहुत है इनमें। दूसरा कि इनकी कहते हैं ना, इनका मुखौटा कैसे उतरता रहेगा। इनका मुखौटा इनके ही जरिए उतरेगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख जो है ना, खत्म करने में यही आपकी मदद करेंगे। एक देख लो, बात समझ रहे हो इस बात को। इनकी वजह से आपकी लाइफ का दुख खड़ा हुआ, दुख टाप को, और इनकी ही वजह से आपकी लाइफ से दुख के जाने का रास्ता निकल रहा है। कई बार होता है ना कि किसी इंसान को वापस ठहरने का मौका नहीं दिया जाता है, कि एक लास्ट पल होता है उसका ठहरने के लिए। उससे पहले वो कितना भी शो कर ले कि वह जीतने वाले हैं या कुछ भी आपको परेशान कर देंगे, लेकिन क्या वो मालिक की होती है प्लानिंग? वो किस तरीके से फील किया जाता है वो देखना। मैंने आपको क्या कहा था? पहले कार्ड में आपको आपके आंसर का जवाब दिया। जैसा कह रहे हो ना कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि निश्चित रहना, उल्टा देखना। इस सिचुएशन के बाद में अगर आप रिकवरी चाहते हो या अपने रिश्तों को वापस से ठीक करना चाहते हो ना, तो पहले से ज्यादा मजबूती रिश्ते में आपको देखने को मिलेगी। देख लेना, ठीक है, कोई और इंसान ही है ना। मैरिज का मैटर नहीं है, फैमिली का मैटर है, जहां पर कोई और इंसान है जो आपकी तकलीफ का कारण बन रहा है। तो ऐसे इंसान का मुखौटा तो उतरना है, और इस तरीके से उतरेगा कि कोई उस बात को इग्नोर भी ना कर पाए।
क्योंकि इनके खुद के द्वारा इनके बोले हुए झूठ जो हैं ना, वो इनके मुंह मुंह से निकलवाए जाएंगे तो उनको पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहे हैं। तो यही इनके साथ हो रहा है। क्या आपको ऐसे इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है? आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये आपकी लाइफ में और बिगाड़ कर लेंगे, ठीक है? अब डेस्टिनी आपकी लाइफ में किस तरीके की प्लानिंग करते हैं ना, वो उस प्लानिंग के आगे इनकी प्लानिंग नहीं चलने वाली, ठीक है ना? मालिक आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपके रिश्तों की प्रोटेक्शन करेंगे, या ये आपकी जो भी विश है वहां पर अगर ये बीच में आते हैं ना, तो उनकी आपकी उस विश की प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है? बहुत फाइट की आपने, बहुत फाइट की है, फाइटर बने हुए हो। वहां इनका व्यवहार तो आपके सामने तो खुलकर आया है। ये बात तो कहूंगा मैं कि आपके सामने तो इनका व्यवहार एकदम स्पष्ट और खुलकर आया, और इन्होंने आपको क्लियर बताया भी है, दुखी भी किया है, आपको दिखाकर तकलीफ दी आपको। कहा ना, मैंने बहुत भयंकर स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि किसी को सामने से बताना कि आपके साथ क्या गलत किया जा रहा है, जैसे आपको दिखाकर कोई चीज ना, वो भी बड़े प्राउड से कि कौन है जो आपकी मदद कर लेंगे या कौन है जो आपको बचा लेंगे। अगर कोई आपकी खुशी जिस चीज में अटकी हुई है, किसी इंसान में अटकी हुई है, उनको आपसे छीनने की कोशिश की गई, डर नहीं है। देखिए, मालिक का बिल्कुल डर नहीं है, ना तो आवाज तक नहीं आई। सैल्यूट है आपकी लॉयल्टी को। जहां पलटकर जवाब देना चाहिए था ना, वहां पर आपको चुप रहना पड़ा, क्योंकि उस समय की मांग थी। आप कह भी नहीं पाते, यह कह नहीं सकते थे, बस लड़ना नहीं, क्योंकि वहां से आप भाग भी नहीं सकते थे। इनकी वजह से फिर से नई शुरुआत होगी। वो तो सामने वाले इंसान को भी इस तरीके का सबक दिया जाएगा कि वो सही गलत का बेस समझे। पहले घर फैमिली की बात को सुने, है ना? अगर फैमिली का भी है ना, तो पहले उनको यही समझाया जाएगा स्ट्रेस में। देखिए, गलती तो उनकी तरफ से भी ली है ना, कि घर के लोगों की बात को ना मानकर बाहर के लोगों की बात को क्यों मानना, तवज्जो क्यों होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखना, उनको भी यह सद्बुद्धि दी जाएगी ताकि वह भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई गलती ना करें। या इंसान है कोई सा भी जो आपकी दुख का रीजन बनाए ना, उस इंसान को उनका कर्म भोगना पड़ेगा। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ऐसे इंसान का मुखौटा देखना जस्ट उतरने वाला है। उसके लिए रेडी करते हैं अपना मुखौटा। उतरने के लिए किस तरीके से उतरते हैं देखना। आपको तो बस साधारण तरीके से, जिस तरीके से मालिक चलने को कहना, वैसे चलो धीरे धीरे नजर आ रहे होंगे आपको। बस इसका रीजन क्या है कि बिल्कुल कभी कभी इंसान क्या होता है ना, कि भगवान से ऊपर समझने लगता है अपने आप को। तो ऐसे में क्या है, डेस्टिनी को उनको बताना बहुत जरूरी होता है कि वह इंसान और इंसान बनकर रहे, है ना? क्योंकि इंसान में अगर इंसान वाले गुण होते ना, तो वह दूसरों की तकलीफ को समझता। बहुत सोच समझकर किसी को दुख देना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, अच्छे कर्म में हमेशा लगे रहना, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है ना, लौट कर मिलता है ना। तब देखना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ना केवल सच कह रहा हूं, थोड़ी देर के तरीके बहुत अलग ही तरीके का जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है कि जब इन लोगों के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में और लोगों को भी पता चलेगा ना, तब कहते हैं ना कि ये कमजोर पड़ेंगे ना, तब लोग इन पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये रीडिंग में जो बात आ रही है मैं बता रहा हूं। क्योंकि द मून के पास में डेथ का कार्ड आना, मेरा आपकी लाइफ से टावर मोमेंट निकलकर इनके लाइफ में गया है। अब क्या कहता हूं, पहले भी रीडिंग में कहा था कि कभी भी कोई भी इंसान तकलीफ में होता ना, उनकी तकलीफ को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए, या उनके पेन को देखकर हंसना नहीं चाहिए। जब ये लोग ऐसा करते हैं ना, बहुत मजा उड़ाते, बहुत खुशी फील होती है ऐसे लोगों को। तो ये लोग क्या करते हैं,
परेशानी को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में परेशानी को इनवाइट किया है। बहुत बड़े बोल मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलते हैं। शब्दों को अच्छे से काम में लेना इनको नहीं आता। बहुत प्रॉडी हैं थोड़े, और कहां में डर नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है इनमें। आपकी अंतरात्मा भी कह रही है, और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि 98 या 10 नजर आ रहे हो जस्टिस वाले। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि वह भी नजर आ रही होगी अभी इन दिनों में आपको, या फिर आप जस्टिस वाली रीडिंग बहुत ज्यादा देख रहे हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कह रही है कि अब ऐसे इंसान का मुखौटा उतरने वाला है। अब यह अंतरात्मा आपको क्यों कह रही है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको महसूस हो गया है कि ऐसे इंसान का मुखौटा उतर चुका है। अब यह आपको क्यों फील हो रहा है पता है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे अगर आपके घर परिवार में किसी इंसान को इन्होंने भड़काने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि आपके जो घर परिवार में इंसान है ना, उनके व्यवहार में थोड़ा न्यू विजन आया है, थोड़ा उनके व्यवहार में बदलाव आया है, या उन्होंने आपसे बातचीत करना या पहले से वापस से संपर्क में आना, तो कहीं ना कहीं आपके दिल जो है ना, आपके जस्टिस तो हो रहा है या हो चुका है ना? लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, अभी छुपा हुआ है, कुछ चीजें छुपी हुई हैं। अब मैं एक बात बताऊं, जितना मुझे इस रीडिंग में समझ में आ रहा है, क्योंकि और साथ में डेथ की और ये वाला दम उनकी, इनका जो व्यवहार है वह एक बार खुलकर आ चुका है सामने। अब कहते हैं ना कि आपके सामने कंफर्मेशन के आपके साथ जस्टिस हो चुका है। ये अब आपके सामने जस्टिस हो चुका है, कुछ लोगों के साथ हो चुका है। ये जस्टिस आपके सामने, ये बात अब आएगी, और जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है उनके लिए अभी टाइम पीरियड देखते हैं कि क्या आता है। मैच्योरिटी आपको सबक मिले हैं लाइफ के बहुत बड़े इमोशनल होकर नहीं रहना। एक बाउंड्री सेट करना आपकी लाइफ को खराब करके ना चला जाए कि इतनी भयंकर एंडिंग होने के बाद में जब नया सर्कल स्टार्ट होता, ना उस सबक को याद रखना पुराने वाले सर्कल के। इसके अलावा पास्ट की एनर्जी को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। रखना याद है तो वह याद रखना है कि डेस्टिनी ने आपके साथ कितना बड़ा नहीं किया है ना। आपको अकेला करना चाह रहा था कोई इंसान, अभी वो खुद अकेले गड्ढा खोदने की कोशिश की, उसमें वो खुद पड़े, अकेलापन खल रहा है। उनको कितनी स्ट्रांग। कोई एक इंसान देखिए, कंपैरिजन आपकी तुलना किसी ने इनसे की है, जो इंसान आपको दुखी कर रहे हैं उनसे की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तुलना इनके साथ बहुत ज्यादा किया है, कंपैरिजन आपका इनके साथ बहुत ज्यादा किया गया है। ठीक है, देखिए एक चीज देखिए, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में करना चाहते थे ना, वह अब इनकी लाइफ में घटित हो रहा है। वही चीज कहते हैं ना कि आपको तो मालिक ने बचा लिया, पूरा सपोर्ट आपको मालिक का मिला है। थोड़ा समय आपको बड़ा तकलीफ तो एक सहना पड़ा है, क्योंकि ये समझो कि उस दौरान आपकी लाइफ में आपके साथ जो है ना, वह ये समझो कि अवेकनिंग हो रहे थे। आपके एनर्जी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि होने के बाद में ही अकेले आपका एक न्यू विजन आ सकता था आपकी लाइफ में। या कोई इंसान दुख का रीजन बना है ना, देखिए उनका मैं क्या कहता हूं, उनका इंटेंशन नोटिस कर लिया गया है। ठीक है ना, उनको उनका कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जो वापस रिटर्न में उनके पास पहुंच भी गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में पीड़ा या प्रॉब्लम जो है ना, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। जैसा उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है ना, वैसा मुझे ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में वैसी परिस्थितियां बन चुकी हैं। ये जिन जिन लोगों ने कहा था ना कि गलत का साथ दिया है, कहीं ना कहीं वह भी परेशानी, उनको भी परेशानी भोगनी पड़ रही है। मैंने एक चीज कहूंगा इसकी, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोगों ने मिलकर आपकी
इस परेशानी को और बढ़ाने में थोड़ी अपनी योगदान दिया, है ना? तो कहते हैं ना कि अगर गलत का साथ देते हैं तो उनको भी भोगना पड़ता है। स्थिति आपके पक्ष में आती जा रही है, आपका दुख खत्म हो रहा है, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया एक झुंड बनाकर उनको उनका कर्म मिल रहा है। आपकी एनर्जी को अवेकन करने के लिए किसको कैसे सॉल्व करना है, वह मुझे जितना पता चल रहा है। और अब देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह जस्टिस आपके साथ हो चुका है तो इसके बारे में आपको जानकारी जो है ना, जनवरी तक में आएगी। क्या कह रहा हूं मैं कि मुझे इतना पता चला है कि कुछ लोगों के साथ यह जस्टिस हो गया है और जस्टिस हो गया, लेकिन अब भी कहते हैं ना कि छुपा हुआ है। कैसे? प्रॉब्लम आपके लिए ऐसे निकल चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी ने खुलकर आपको बताया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान का मुखौटा अगर उतर चुका है तो इनके बारे में जानकारी आपको जनवरी तक में मिलेगी। ठीक है? ठीक है? या ये न्यूज जो है ना आपको जनवरी तक में मिलेगी, और जिनके साथ ये जस्टिस नहीं हुआ है, अभी भी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, जनवरी तक में देखना ऐसे इंसान का मुखौटा आप खुद ऐसे ही इंसान के द्वारा ही उतार दिया जाएगा। ये खुद अपना मुखौटा खुद उतारेंगे। किस तरीके से उतारता है वो देखना कैसा है। ठीक है? तो अब न्याय में ज्यादा दूरी नहीं है। कितनी बार आया है कि आपके दुख का उत्तर होने का दुख जो है वो खत्म होने की कगार पर है। आपको नंबर इस वजह का जो सबसे बड़ा दुख बना हुआ है, या कोई इंसान दुख का कारण बना हुआ है, आपका दुख खत्म हो रहा है, और फिर 10-10 यानी आपको उस मामले में विजय दिलाई जा रही है, जीत दिलवाई जा रही है। यह देखो, याद रखो। तो ये जो भी इंसान है, इनका मुखौटा जनवरी तक में देखना उतर जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा है कि आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।